यशोवर्धन आजाद जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। सवाल इस बात को लेकर ये कि ये जो कुछ हुआ, 20 मिनट तक प्रधानमंत्री के कारवां को रुकना पड़ा, ये कितने बड़े स्तर की सिक्योरिटी ब्रीच है और इसके लिए किसको आप जिम्मेदार समझते हैं और अब क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ये गंभीर त्रुटि है और बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कवच में ऐसा भेद कभी आज तक कोई नहीं कर सका। वो इसलिए है क्योंकि सीमावर्ती किसी डिस्ट्रिक्ट में, सीमावर्ती राज्य में, और हुसैनी वाला जो एक फेमस आउटपोस्ट है उसके ठीक बगल में फिरोजपुर के पास एक ओवरब्रिज पर अगर प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक रुका रहे, जहां प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी बुलेट प्रूफ कार में और जिसे हम लास्ट फ्रंटियर कहते हैं एसपीजी के सहारे अगर वहां पे स्ट्रैंडेड हैं 20 मिनट के लिए, तो इससे बड़ा खतरा प्राइम मिनिस्टर को और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि नंबर एक, हमारे पड़ोसी जो बहुत ही हमसे दोस्तियाना व्यवहार रखते हैं वो बगल में हैं, और अगर मान लीजिए उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं भी होगी, लेकिन वहाँ पे रोग एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा खतरा प्राइम मिनिस्टर को है। और इसलिए इसको देखते हुए मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ी गंभीर चूक है। ये सही है कि प्राइम मिनिस्टर के कहीं भी किसी प्रदेश में जाने के पहले एक इंटेलिजेंस असेसमेंट किया जाता है और इंटेलिजेंस असेसमेंट के ज़रिए स्टेट की जो पुलिस है उसके आधार पे इंतज़ाम करती है प्रधानमंत्री के विभिन्न फंक्शंस में, उनके रोड प्रोग्राम्स में, और वो जहाँ पर वो लैंड करते हैं और जहाँ वो और जगह भी जाते हैं। इस प्रकरण में चूंकि आपने पूछा कि चूक कितनी बड़ी है और कैसे हुई है, ये चूक इसलिए हुई है कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, या राजनीतिक पहलू के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं समझता ये किसी प्रकार का कॉन्स्पिरेसी है। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस की सरकार ये करना चाहती थी या नहीं करना चाहती, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं चाहता है, और ना वहाँ की पुलिस भी ये चाहती थी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो। हुआ ये कि भटिंडा एयरपोर्ट पे जब प्रधानमंत्री आए, वहाँ पर मौसम के खराब होने पर रोड जर्नीज की गई, लेकिन देखिए इसके पहले भी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग पहले ही की जाती है। एसपीजी के अफसरान उस प्रदेश में रहते हैं और वो एक कांस्टेंट डायलॉग में रहते हैं, और इसलिए जब ये रूट लास्ट मिनट में बदला गया और वेदर के चलते, इसका आभास पहले से प्रदेश की पुलिस को पहले से होना चाहिए था और अवश्य होगा, और एसपीजी और उनसे एक तारतम्य, एक सामंजस्य जरूर तैयार किया गया था, जिसके तहत उस रोड जर्नी पर भी जो एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे कि रखी है और वगैरह वगैरह जितने भी असेसमेंट है वो किए जाते हैं, वो किए गए। जाहिर है कि एसपीजी ने स्टेट पुलिस के कहने के आधार पर ही, उनके एश्योरेंस के आधार पर ही ये रोड जर्नी की, नहीं तो कितने स्टेट डीजीपीज ऐसे भी हैं, आशुतोष जी, जो ये कह सकते थे कि भाई ये 120 किलोमीटर की जर्नी, भाई हम पूरा प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं आपको, इसमें हो सकता है कुछ हो। क्योंकि ये व्यवहारिक भी है कि इलेक्शन के समय में जहाँ की पुलिस फोर्स बटी रहती है और बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहती है, आप किसी भी 120 किलोमीटर, 111 किलोमीटर का वो डिस्टेंस है, उसको आप हर तरह से सैनिटाइज नहीं कर सकते। अब सवाल दो है यहाँ पे मुख्य गलती जो हुई है। गलती ये हुई है कि प्रधानमंत्री का जब रूट में कॉन्वॉय चला और 2 घंटे के रास्ते में ये सूचना कब मिली कि किसान कब, किस समय पर और कहाँ पर वो ब्लॉक कर रहे हैं, और ये जानकारी कितनी देर पहले मिली। जैसे ही ऐसी जानकारी मिलती है, ये फर्ज है एसपीजी का स्टेट पुलिस के साथ कि तत्काल ही प्रधानमंत्री को तुरंत रोक के एक टेम्पररी सेफ हाउस या शेल्टर में रखा जाए, ले जाया जाए, और उस कॉन्फ्रंट्रेशन के पॉइंट से बिल्कुल अलग रखा जाए। तो सबसे बड़ी गलती ये हुई कि वो सीधा ओवर ब्रिज पे फंस गए, जहाँ पर की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो हैं वो ब्लॉक थी, और कैरेज वे भी बाकी चल रहा था दूसरे साइड का। और दूसरी जो एक्चुअल व्यवसायिक गलती हुई है वो ये है कि प्रधानमंत्री के साथ जो स्टेट का काफिला चलता है, उसका ये काम है कि किसी भी तरह की ब्लॉकेड को क्लियर किया जाए। प्रधानमंत्री का काफिला एक भी सेकंड तक रुकना नहीं चाहिए, ये निर्धारित मापदंड के अनुसार है, ब्लू बुक के अनुसार है, और सबको ये बात मालूम है। लेकिन पंजाब पुलिस का नेतृत्व
वहाँ पर उस समय थोड़ा शिथिल हो गया, हिचकने लगा और वो उन लोगों से बातचीत करने लगा। ये गलत है। ये स्पष्ट कहना चाहिए था वहाँ की पुलिस को, वहाँ के प्रदर्शनकारियों की कि प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, आप पीछे जाके कर सकते हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय को ब्लॉक नहीं कर सकते। अब नेतृत्व ने ऐसा क्यों प्रदर्शन किया अपनी शिथिलता का या अपने हिचक का? वो इसलिए भी हो सकता है कि कुछ महीने पहले वो सैक्रिलेज वाली घटना हुई थी, उसमें पुलिस फायरिंग में 2 वायलेंट प्रोटेस्टर्स मर गए थे। तो आज हालत ये है कि पुलिस का नेतृत्व कहीं ये निर्णय नहीं लेना चाहता है और खासकर किसानों के खिलाफ, चाहे वो यूपी हो या चाहे वो पंजाब हो। और इसलिए इस जो हिचक के चलते जो प्राइम मिनिस्टर एक्सपोज्ड हुए, वो बहुत बहुत बड़ी गलती है। आपकी आवाज म्यूट है, शायद आप सॉरी म्यूट सॉरी है। मैं राकेश सिन्हा के पास जाऊं उसके पहले एक सवाल और यशवर्धन जी, आजाद साहब, सवाल इस बात को लेकर, ये फैसला किसको करना था कि वहां प्रधानमंत्री के कैवलकेड को 20 मिनट तक रोका जाए, न रोका जाए, या फौरन वापस लौटना है? देखिए, जानकारी के अनुसार वहाँ पे एसपी भी पहुँच गए थे और जब ये पंचायत होने लगी वहाँ पे, तो उन्होंने ये प्रधानमंत्री को ये कहा कि आप 15-20 मिनट रुक जाइए, हम इनके साथ नेगोशिएट करके इनको हटाते हैं। और 15-20 मिनट रुकने के बाद जब वो कुछ नहीं हुआ, या तो प्रधानमंत्री या एसपीजी ने शायद डिसीजन दिया कि ये वापस आ जाए। बट क्या वहां पे गाड़ी को रोकना, कैवलकेड को रोकना, ये अपने आप में सिक्योरिटी ब्रीच है या नहीं? बिल्कुल है। अगर आप कहीं भी ज्यादा देर रुकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनके पीछे का एंट्री भी कहां तक सेफ होता अगर वो जाते। अगर जानकारी मिलने के साथ ही तत्काल प्रधानमंत्री को वहीं पे रोक के बाएं साइड लेन में या कहीं भी रोक लिया जाता, या शेल्टर, एक कहते हैं उसको टेम्पररी सेफ हाउस, उसका टेक्निकल टर्म है, वो किया जा सकता था। कोई भी आपको वरिष्ठ एसपीजी अधिकारी ये बताएंगे कि ऐसा करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो वो जो निर्णय है, वो निर्णय अब एसपीजी ने क्या स्टेट के कहने पे लिया या स्टेट पुलिस को इंटेलिजेंस लगा देर में? क्योंकि सवाल ये है, आप तो एक हेलीकॉप्टर भी ऊपर चला सकते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं चल सकता है रोड सर्वेलेंस के लिए, आपका एक वार्नर बहुत आगे जाता है। तो अगर आपको बता दे, 2 मिनट की भी आपको जानकारी मिल जाए पहले, तो उस समय प्रधानमंत्री जी को आपको अवश्य साइड लेन में या कहीं भी रख लेना चाहिए था। उस पॉइंट से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। क्योंकि एक बात मैं ये जरूर आशुतोष कहना चाहूंगा कि देखिए, कहीं भी जो सुरक्षा जोन जिसको हम कहते हैं, वहां पर स्क्रीनिंग के बाद लोग जाते हैं। तो ऐसे जगह में जहां पे कि कोई स्क्रीन नहीं है, हर लोग आप वाउच नहीं कर सकते हैं सबकी सेफ्टी का, इसलिए ये आवश्यक था कि प्रधानमंत्री जी को वहां से दूर रखा जाए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।